तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। लातेहार में भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। कमेटी और प्रखंड कमेटी को विस्तार करने की दिया गया निर्देश। समस्तीपुर में डॉक्टर बने हैवान, डॉक्टरों ने बच्ची के इलाज को करने के लिए किया इनकार। बच्ची ने पिता के गोद में तोड़ा दम। समस्तीपुर में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन, समारोह में लोगों ने जमकर उठाया ओवलुक। मौके पर किसान को दी गई कृषि तकनीकी की जानकारी। बोकारो में कौशिको विजन इंडिया निधि लिमिटेड ने किया सेमिनार का आयोजन, सभी वर्गों को उत्थान पर जोर देने की कही बात। आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वरोजगार होगा उपलब्ध। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काफी लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर अधिकार जेडीयू और बीजेपी की बात बन गई है। आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में राजेंद्र मंडप में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाने के लिए तैयारी हो चुकी है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम अतिथि मौजूद होंगे। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक संभावित मंत्रियों को फोन कर शपथ ग्रहण की सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और की कैबिनेट में 14 मंत्री हैं। बीजेपी कोटे के साथ जेडीयू कोटे के 5, हम और वीआईपी के एक मंत्री शपथ ले चुके हैं। सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं, यानी 22 मंत्रियों की पद खाली है। काफी लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार जेडीयू और बीजेपी की बात बन गई है। आज नीतीश सरकार में के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में राजेंद्र मंडप के आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम अतिथि मौजूद होंगे। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक संभावित मंत्रियों को फोन कर शपथ ग्रहण की सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में 14 मंत्री बीजेपी कोटे के साथ जेडीयू कोटे के 5, हम और वीआईपी के एक मंत्री शपथ ले चुके हैं। सीएम समेत 36 मंत्री बन सकते हैं, यानी 22 मंत्रियों का पद खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से आज बीजेपी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि फिर एक नई उम्मीद की बिहार के विकास की बनाई जा चुकी है। विस्तार के बाद संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फिर एक नई उम्मीद और बिहार के विकास की नई छलांग के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। युवाओं को मौका मिला है और अच्छे से निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार का विकास तेजी से होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिर एक नई उम्मीद और बिहार के विकास की नई छलांग के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस दौरान युवाओं को मौका मिला है और अब वो अच्छा निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार का विकास तेजी से होगा। उम्मीद और बिहार के विकास की नई छलांग के साथ आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सभी क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, युवा चेहरों को मौका भी दी गई। देखिए, हम टैलेंट को मौका दिया गया है और सभी अच्छे लोग थे, कुछ भाग्य भी होता। बिहार के विकास के लिए कितनी बड़ी लाइन होगी इस बार? बिहार के विकास पर विगत 15 वर्षों में हो रहा है, पर इस रफ्तार को जब पिछले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ बिहार को मिला है, तो हमें रफ्तार दुगुनी करनी ही पड़ेगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शाहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना लौटे हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया उन्होंने अदा किया और कहा कि वो उनका शुक्रगुजार है जो उन्होंने इस लायक समझा है।
साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो 14 करोड़ जनता की सेवा करेंगे और साथ ही जो सांसद रहा है और जितने भी राजनीति के काम का अनुभव जो है उन सभी चीजों पर बिहार को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा है। मुझे उन्होंने अपनी सरजमी का पर सेवा करने के लिए भेजा है और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देने वाली है, सूचना मुझे मिली है, मैं सहर्ष पार्टी की हर बात को हमने स्वीकार किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी सरजमी बिहार की खिदमत के लिए भेजा है। मैं बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए सेवा के लिए पूरे दिल से काम करूंगा। साहिबगंज जिला कलेक्टर परिसर में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आत्म साहिबगंज और राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत दलहन कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा आत्म शासकीय निकास के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान ऐसे में योजना साल 2020 से 21 में किसानों का परीक्षण कराए जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई और बताया गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर आयोजन में ऑफ यूनाइटेड के द्वारा ये निश्चित की गई है। इसके अलावा बताया गया कि जिले के किसानों को जैसलीम हजारीबाग द्वारा परीक्षण करवाने की स्वीकृति मिली है और ये परीक्षण अलग अलग प्रखंडों के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में कराया जाएगा। विभाग का अभी हम लोगों ने बैठक किया है, जिसमें कि जो उनका 20-21 का जो बजट था उसमें विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं जो है उनका अभी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो उसी के आलोक में हमने आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का अभी विश्लेषण किया है और इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो और वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो, इसके लिए डायरेक्ट किया है। साहिबगंज जिला कलेक्टर परिसर में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आत्म साहिबगंज और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दहलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा आत्म शासकीय निकास के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान ऐसे में योजना साल 2020 के 21 में किसान का परीक्षण कराए जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई और बताया गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्किम के द्वारा परीक्षण कराए जाने की नीति भी निर्धारित की गई। इसके अलावा बताया गया कि जिले के किसान को जैसलीम हजारीबाग द्वारा परीक्षण कराने की स्वीकृति भी मिलेगी और यह परीक्षण अलग अलग प्रखंडों के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में कराया जाएगा। आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इस दौरान हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, जिस हिसाब से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इस दौरान कौन कौन से मंत्री शपथ ले सकते हैं? जी बिल्कुल, एक लंबे इंतजार के बाद आज बिहार के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शहनवाज हुसैन समेत दोनों पार्टियों के कुल 17 नेता आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अगर मंत्रियों की बात करें तो जेडीयू की ओर से 8 जो मंत्री हैं मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से 9 जो मंत्री हैं मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। पहला जो नाम है जो शहनवाज हुसैन ने शपथ ली है, सबसे पहले
और दूसरे नंबर पे श्रवण कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। श्रवण कुमार जेडीयू कोटे से हैं, वो भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे मदन सहनी ने भी शपथ ली है। मदन सहनी के अलावा प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री जो हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उसके अलावा संजय झा ने भी शपथ ले ली है। छठे नंबर की अगर बात करें तो लेसी सिंह ने भी शपथ ली है। लेसी सिंह एक लौती महिला विधायक हैं जो मंत्री पद की इस मंत्री पद के विस्तार में आज शपथ ली है। उसके अलावा 7वें नंबर पे सम्राट चौधरी ने भी शपथ लिया है। सम्राट चौधरी एमएलसी भी हैं, पहले भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और 8वें नंबर की अगर बात करें तो नीरज कुमार बबलू जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, उन्होंने भी शपथ ले लिया है। तो कुल अब तक 8 जो विधायक हैं दोनों पार्टियों के मिला के उन्होंने शपथ ले लिया। अभी भी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है राजभवन में। उसके बाद अभी जो बचे हुए जो विधायक हैं वो शपथ लेंगे। जी अभिषेक, इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं? जी, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कोटे से कुल 9 मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं जेडीयू के कोटे से 8 जो मंत्री हैं, विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर पुराने चेहरे की बात करें तो पुराने चेहरे में इक्का दुक्का चेहरा जो है पुराने चेहरे में नजर आए हैं। अधिकांश नए विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। उसमें खास तौर पे अगर देखा जाए तो पटना के बांकीपुर विधायक नितिन नवीन एक युवा चेहरा है। उसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो भाई हैं नीरज बबलू, वो भी एक नए चेहरे हैं। इसके अलावा अगर जेडीयू कोटे की बात करें तो पुराने चेहरे में मदन सहनी का नाम है। उसके अलावा लेसी सिंह का नाम है। ये पुराने चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। अगर महिला विधायक की बात करें तो लेसी सिंह इस कैबिनेट के पहले महिला मंत्री हैं जो जिन्होंने शपथ लिया है। जी अभिषेक, इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने भी मंत्रिमंडल पद की शपथ ली है और इस दौरान शाहनवाज हुसैन को कौन से मंत्री का क्या पद मिल सकता है, कोई जानकारी? जी, अभी किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिस तरह का कयास लगाया जा रहा है, शाहनवाज हुसैन जो है शिक्षा जो मंत्रालय है उसको संभाल सकते हैं। और क्योंकि सबसे पहले शपथ लेने वालों में शाहनवाज हुसैन का नाम ही सबसे पहले आया है और शाहनवाज हुसैन ने ही सबसे पहले शपथ ली है। जी, क्या इस दौरान सारे मंत्री जिनको फोन करके बताया गया था आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली जाएगी, इस दौरान पहुंच चुके हैं शपथ लेने के लिए? जी बिल्कुल, जितने भी मंत्री हैं, मैंने पहले भी बताया कि जेडीयू कोटे से 8 विधायक और बीजेपी कोटे से 9 विधायक सभी राजभवन में मौजूद हैं। और मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें शामिल हैं। अब तक 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बाकी का अभी शपथ ग्रहण समारोह जो है चल रहा है। जी अभिषेक, इस दौरान नीतीश कुमार के सबसे करीबी, सबसे पुराने चेहरे कौन होंगे जो शपथ लेंगे? अगर पुराने चेहरे की बात करें तो बीजेपी कोटे से प्रमोद कुमार हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। प्रमोद कुमार के बारे में बताएं तो वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कला संस्कृति विभाग उनके पास था। इसके अलावा मदन सहनी जो है वो भी पुराने मंत्री हैं, वो जेडीयू कोटे से हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उसके अलावा संजय झा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं जेडीयू कोटे से, जल संसाधन मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने भी शपथ ली है। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो पुराने मंत्री रह चुके हैं, उनको दोबारा मौका मिला हुआ है। श्रवण कुमार हैं, वो भी पहले मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू कोटे से हैं, उनको दोबारा जगह दिया गया है। साथ ही मदन सहनी की बात करें तो भी जेडीयू कोटे से हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें दोबारा जगह दी गई है। जी अभिषेक, इस मंत्रिमंडल पद की शपथ समारोह चल रहा है, इस दौरान क्या कुछ वहां की स्थिति, क्या कुछ वहां नजर आ रहा है आपको, वहां का क्या माहौल है? जी बिल्कुल, अभी मंत्री पद की शपथ चल रही है। जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, सभी शामिल हैं। इसके अलावा जो विधायक है जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है वो सभी समारोह में शामिल है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी मौजूद हैं और तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण समारोह के कुछ देर पहले बीजेपी के सांसद हैं ज्ञानेश्वर सिंह, बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेश्वर सिंह ज्ञानू, उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि
अनुभवहीन लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो उन्होंने कहीं न कहीं बगावती सुर अलापा है मंत्री पद के शपथ से पहले। उनका भी नाम आ रहा था मंत्रिमंडल के विस्तार में, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। इसके बाद वो मीडिया के सामने विलाप करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि जो भी इस बार मंत्री बनाया गया है, जो शपथ ले रहे हैं, सभी अनुभवहीन है। यानी कि जो नीतीश कुमार का कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, इसमें अनुभव की कमी वाले लोगों को जगह दिया जा रहा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। जी हां, आवास सहित दर्जनों ठेकेदार पर छापेमारी जारी है। वहीं विजेता कंस्ट्रक्शन परिसर में इनकम टैक्स अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पंचम सिंह के भाई परमा सिंह सहित रिश्तेदारों के घर भी छापा मारा जाएगा। इस दौरान झारखंड में जाने माने ठेकेदार है पंचम सिंह। ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर विभाग का छापा। इस दौरान दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। पंचम सिंह के भाई परमा सिंह सहित रिश्तेदारों के घर पर भी छापा मारा जाएगा। झारखंड के जाने माने हैं पंचम सिंह। विजेता कंस्ट्रक्शन परिसर में इनकम टैक्स अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद है। इस दौरान ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। आवास सहित दर्जनों ठेके पर छापेमारी ली जाएगी। वहीं पंचम सिंह के भाई परमा सिंह सहित रिश्तेदारों के घर पर भी छापा मारा जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड के जाने माने ठेकेदार है पंचम सिंह। रांची में ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर का छापा। आवास सहित दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस दौरान पंचम सिंह के भाई परमा सिंह सहित रिश्तेदारों के घर पर भी छापा मारा जाएगा। झारखंड के जाने माने चेहरे में से एक है, ठेकेदार में से एक है पंचम सिंह। आपको बता दें कि ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर विभाग का छापा। आवास सहित दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी जारी। विजेता कंस्ट्रक्शन परिसर में इनकम टैक्स अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद है। इस दौरान पंचम सिंह के भाई परमा सिंह सहित रिश्तेदारों के घर पर छापा। झारखंड के जाने माने ठेकेदार है पंचम सिंह। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर विभाग ने छापा दिया है। इस दौरान क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, बता दूं कि सुबह 8 बजे से ठेकेदार पंचम सिंह और उनके भाई परमानंद सिंह, जो कि एक रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, तो उनके घर पे जो है कई ठिकानों जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा लगातार जारी है सुबह 8 बजे से। और यह कहें कि संयुक्त टीम जो है, झारखंड बिहार की संयुक्त टीम जो है वह छापा मार रही है। और आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा अधिकारी जो है 2 दर्जन गाड़ियों में यहाँ पर पहुंचे हैं। और पंचम सिंह और परमानंद सिंह के तीनों घर और उनके विजेता कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में लगातार जो है छापेमारी चल रही है। और अभी जो सूत्रों के अनुसार से जो खबरें मिल रही है कि लगभग 500 से ज्यादा करोड़ की जो संपत्ति है उसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन यह छापेमारी जो है तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। दस्तावेज इतने ज्यादा है
कि लंबा वक्त लग सकता है। वहीं इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ टीम के साथ जो है SBI बैंक के कुछ कर्मचारी भी हैं, जो कि सूत्रों से खबर यह मिल रही है कि 3 मशीनें नोट गिनने वाली मंगाई गई है, जो किसी भी वक्त जो है यहाँ पर पहुंच सकती है। तो कुल मिला के कहें कि छापेमारी जो है अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि कई दस्तावेज जो है वो खंगाल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है, कई पेन ड्राइव हैं, वो सारे चीज बरामद हुए हैं। तो अभी छापेमारी जो है लंबे चलने की आसार है, और उसमें अब पता चलेगा कि जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि कितने का जो संपत्ति है वो जब्त किया गया है या फिर अटैच किया गया है, या फिर कितना जो इनकम टैक्स इन्होंने गमन किया है वो किस तरीके से जो है, वो सारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आधिकारिक पुष्टि करेंगे। लेकिन अभी जो पुष्टि करने का जो समय है वो काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी चंदन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रांची के ठेकेदार पंचम सिंह के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है बिहार में। इस दौरान राजभवन से लाइव तस्वीरें आ रही है। आयुक्त दिखाते हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं लाइव भवन की। आज बिहार में मंत्रिमंडल पद का विस्तार हो रहा है। इस दौरान तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्री शपथ ले रहे हैं। आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली जा रही है। नई सरकार के गठन के 2 महीने बीत जाने के बाद आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली जा रही है। इस दौरान तमाम मंत्री शपथ ले रहे हैं। इस दौरान शाहनवाज हुसैन, जो बीजेपी दावेदार के पुराने चेहरों में से एक है, वो भी शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में आज 2 महीने के बाद आज मंत्रिमंडल शपथ ली जा रही है। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्री शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत राज के बाद सहरसा के चुनाव जीतकर आए आलोक रंजन ने मंत्रिमंडल पद की इस दौरान शपथ ली। आलोक रंजन आपको बता दें आलोक रंजन ब्राह्मण समुदाय में आते हैं और इससे पहले वो विधायक बने हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी में मंत्रिमंडल की पद की शपथ ली। इस दौरान सुनील कुमार के बाद जेडीयू के तरफ से सबसे युवा चेहरा जयंत राज ने भी शपथ ली। आपको बता दें वो जानदन मांझी के पुत्र हैं और अमरपुर सीट से जेडीयू के विधायक रहे हैं। इस बार उनकी सीट पर बेटे को मौका मिला है और पहली बार जीत के बाद वो मंत्री बनाए गए। सुनील कुमार के बाद चंपारण से जीत कर आए नारायण प्रसाद ने भी मंत्रिमंडल पद की शपथ ली। आपको बता दें वो वैश्य समुदाय से आते हैं। सुमित कुमार सिंह के बाद बिहार के डीजी रहे सुनील कुमार ने भी शपथ ली। वो गोपालगंज जिले से शपथ लेने वाले दूसरे नेता हैं। हाल ही में रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया था। पहली बार विधायक बनने के बाद इन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में एकमात्र दलित चेहरे के रूप में वो आते हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन के बाद सुमित कुमार सिंह ने भी शपथ ली। सुमित कुमार सिंह चकाई के से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और बिहार में मंत्री रहे नरेश सिंह के बेटे हैं। आज बिहार में मंत्रिमंडल पद की शपथ ली गई है और इस दौरान तमाम मंत्री मौजूद रहे। तमाम मंत्रियों ने शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की आज बैठक भी हुई है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शीला देवी की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यकर्ता भी हुई।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिला अध्यक्ष हरीश कृष्ण शामिल हुए। बैठक में मुख्य उद्देश्य जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी का विस्तार करना है, जिसके लिए प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्देश पर महिला मोर्चा जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी की जांच कर विस्तार की घोषणा की गई है। कहते हैं भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को ही दिया जाता है, लेकिन वही डॉक्टर अगर राक्षस बन जाए तो भगवान पर से भरोसा उठ जाता है। जी हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र से बहादुरपुर के एक नर्सिंग होम की, जहां एक 4 साल के अवैध बच्ची खेलते समय गिर गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन ने उसे पास से एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। परिजन गुहार करने रहे कि अस्पताल कर्मियों ने बिना इलाज किए ही पीड़ित को बाहर कर अंदर अस्पताल को बंद कर दिया। घायल अबोध लड़की दर्द से तड़पती रही, लेकिन उन बच्ची को देखने वाला कोई नहीं था। आखिर में बच्ची ने अपने पिता के ही गोद में दम तोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। बच्चे की मौत कैसे हुई है? गिरा, उसको चोट लगा, उसको ले गया डॉक्टर जितेंद्र कुमार का। हाँ। और सब कंप्यूटर तत्कालीन अंदर में था, डब्बे का हल्ला हो रहा, सब बंद कर लिया। बंद करके गेट बंद कर लिया, नहीं देखा। उसके बाद हम लेके गए, वहीं पे बच्चा दम तोड़ दिया। कहते हैं भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को ही दिया जाता है, लेकिन वही डॉक्टर अगर राक्षस बन जाए तो भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में एक निजी नर्सिंग होम की, जहां पर एक 4 साल की अबोध बच्ची खेलते समय गिर गई और इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में परिजन ने उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। पीड़ित गुहार करने के बाद भी डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए मना कर दिया। डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।